मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे अपनी बात लेकर आपके सामने हाजिर हूं। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, इसीलिए लोकतंत्र की व्यवस्था की जाती है। परंतु जब हमारे देश के नेता बिना किसी आधार के बातें करने लगे तो यह बहस के मुद्दे बन जाते हैं। देश में सभी को जीने का अधिकार है, परंतु मंगलसूत्र और मुसलमानों को लेकर जो बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही हैं, उसी का जवाब बेंगलुरु में की एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश में क्या बातें हो रही हैं। 2 दिन पहले भाषण दिए गए थे कि कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीनना चाहती है। यह देश पिछले 75 वर्षों से आजाद है और 55 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में रही है। क्या कांग्रेस ने कभी आपका सोना या मंगलसूत्र छीना? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी सोने और मंगलसूत्र वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी मां सोनिया ने देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान कर दिया। तो यह बात किसी हद तक सही है। राजीव गांधी की जिस तरह से हत्या हुई है, वह बात हमारे देश की जनता भूल नहीं सकती है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के आरोपों का जिक्र किया। दरअसल पीएम मोदी ने बीते दिन राजस्थान में कहा था कि कांग्रेस ने लोगों की गाड़ी कमाई और कीमती सामान घुसपैठी और जिनके अधिक बच्चे हैं उन्हें देने की योजना बनाई। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो माताओं और बहनों का सोना चोरी कर लिया जाएगा और राजीव गांधी का जिक्र पीएम किया गया। पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा कि जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी, उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना सोना दान कर दिया था। उन्होंने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए आगे कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गया। अगर नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र के महत्व को समझते तो ऐसी बात नहीं कहते, यह अनैतिक बातें नहीं करते। जब नोटबंदी हुई तो उन्होंने महिलाओं की जमा पूंजी छीन ली। किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 7 से किसानों की जानें चली गई। मोदी जी ने उन विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा जब मणिपुर में एक महिला को वस्त्र हरण करके वस्त्र जलाए गए, तब मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। क्या उन्होंने उनके मंगलसूत्र के मामले में सोचा? आज वह वोट के लिए महिलाओं से ऐसी बातें कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं ताकि वे डर कर वोट करें। उन्हें शर्म आना चाहिए। दोस्तों, यह हमारा देश जो कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है और 10 सालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है उसका कहीं भी जिक्र नहीं होता है। रोजगार के मुद्दे खामोश हैं, शिक्षा पर बहस नहीं हो रही और गोदी मीडिया चुप्पी साधे हुए वही दिखाता है जो उससे कहा जाता है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। देश के 140 करोड़ लोग यह तय करेंगे कि वास्तविक रूप से कांग्रेस क्या महिलाओं के मंगलसूत्र को बेचना चाहती है या फिर मुसलमानों
को देना चाहती है, या फिर उनके घोषणा पत्र में यह सब लिखा हुआ है? कांग्रेस के पूरे घोषणा पत्र पर कहीं इस तरह की चर्चाएं नहीं हैं। जो चर्चाएं, जो भाषण दिए जा रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए यह बातें कही जा रही हैं। इससे कभी भी अच्छे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। धन्यवाद।